हम पढ़ रहे हैं बच्चों एस्टेट के लिए, टीजीटी के लिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और हमने 3-4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं पहले भी, केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी, तो आप वो तैयार कर सकते हैं। और पेपर भी करा दिए मैंने कुछ सॉल्व, जो कि हमारे 2018 वाला हुआ है बच्चों, 19 वाला हुआ है, 20 वाला हुआ है। और हमें वैसे करने हैं 16 से 22 तक के हम पूरे पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर करने बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आपका टाइम बच जाएगा, सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों बायो की सीरीज में, वो हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सबसे पहली बात है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मिल्क से, किससे? मिल्क से, ये हम साइड में लिख देते हैं, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मिल्क टू किसमें? कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जिसको आप बोलते हो LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको आप बोलते हो। ठीक है, जैसे ही आप क्या करते हो बच्चों, मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसमें जो कर्ड होती है, इसमें विटामिन B12 की अमाउंट होती है। ठीक है, विटामिन B12 होता है दही में। फिर अगर आप बात करो किस चीज़ की बच्चों, बेकर यीस्ट की आप बात करते हो, किसकी? बेकर यीस्ट की, जिसमें क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। वो किसके काम आता है? वो काम आता है बच्चों अपना जो ब्रेड होती है उसको बनाने के लिए। ठीक है, कि दी, ये लिखा हुआ है ना दूसरे पॉइंट में, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर यीस्ट। यीस्ट है कौन सी है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ये आपको याद रखना है कि ब्रेड बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर जो स्विस चीज़ होती है बच्चों, वो क्या होती है? वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होते हैं, जैसे आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें से CO2, तब उसकी आप फर्मेंटेशन करते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा CO2 बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपको पोर्स मिलेंगे। ठीक है, अब वो CO2 की प्रोडक्शन किसके मतलब हेल्प से की जाती है? वो की जाती है प्रोपायोनिक बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे भी लिखा है। जैसे आपको ये दूसरे वाला, हाँ, यहाँ पे जो है सारा टॉपिक ये इसी चीज़ का है, स्विस चीज़ के बारे में ये रहा। ठीक है, कि उसमें CO2 के अमाउंट होता है, बैक्टीरियम होता है जो लिखा हुआ। ठीक है, प्रोपायनी बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर एक ये भी आप टोडी जो है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ पे बच्चों? साउथ इंडिया में। ये भी आप याद कर सकते हो। और ये भी फर्मेंटिंग जो प्रोसेस होता है, किसकी हेल्प से बनाई जाती है? जो सैप होता है, कौन से? फ्रॉम दी पाम्स। ठीक है, तो यहाँ से वो बनाई जाती है कौन सी ड्रिंक? टोडी जो ड्रिंक होती है, साउथ इंडियन ये ड्रिंक कहलाती है। ठीक है, फिर आपको और कुछ पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूज है। ठीक है, वो भी आप देखते जाना अभी। जो ब्रेवर्स होते हैं बच्चों, ब्रेवर्स जो यीस्ट होती है, जैसे जैसे अभी हमने ऊपर बोला था सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, ये अल्कोहल प्रोडक्शन के भी काम आता है बच्चों। क्या अभी बोला था ना, जो सैक्रोमाइसिस जो सर्वेसिया, जो अभी हमने ये यहाँ लिखा था, ये अल्कोहल बनाने के भी काम आती है। किसको? अल्कोहल फॉर्म करने की भी काम आती है। ठीक है, अब दो तरीके की अल्कोहल बनाई जाती है बच्चों, एक होता है विद डिस्टिलेशन के। क्या होता है? एक आप विद डिस्टिलेशन बनाते हैं और एक विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं। एक विद बनाते हैं और एक विदाउट डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी अल्कोहल बनाई जाती है बच्चों? उस जिसमें विस्की, ब्रांडी और रम आ जाता है। और विदाउट में कौन सा आ जाता है? जहां पे आप डिस्टिलेशन नहीं करते हो, जिसमें वाइन और बियर आ जाती हैं। क्योंकि जहाँ पे आप ज़्यादा मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हो वो थोड़ी महंगी हो जाती है, जिसमें विस्की, ब्रांडी और रम का जिसमें नाम लिया है। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स की बात आ जाती है बच्चों, ये काम की बात है, जिसमें पेनिसिलिन का नाम आ जाता है। पेनिसिलिन नोटेटम पूरा नाम है, जो कि एक फंगस है। पेनिसिलिन नोटेटम ये क्या है बच्चों? एक फंगस है। और किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? ये यहाँ पे लिखा हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये पेनिसिलिन ये क्या है बच्चों? ये एक फंगस होती है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तब वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा भाई, तब इस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे ना, तो जहां जहां वो फंगस गिरी हुई थी वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। तब उन्होंने देखा कि भाई इसका एंटीबायोटिक नेचर है कि वो इस बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देगी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसकी भी। और डिस्कवर किसने किया था इस एंटीबायोटिक को, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप सबको। फिर हम कुछ एंजाइम्स याद रखेंगे।
कि जो एसिटिक एसिड है, जैसे वो एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरियम है, वो एसिटिक एसिड फॉर्म करता है नेचुरल तरीके से। क्या है, रिलीज, मतलब इनका प्रोडक्ट है ये एसिटोबैक्टर एसिटाई जो क्या है, बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बनाता है। अगर एस्पारजिलस नाइगर की आप बात करते हैं तो ये फंगस होती है और ये सिट्रिक एसिड बनाती है, एस्पारजिलस जो है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस आपको पता है बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता है, और जो क्लस्ट्रीडियम है, ब्यूटाइलिशियम बैक्टीरिया है, ये भी ब्यूटायरिक एसिड बनाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ये इथेनॉल बनाता है, ये हमने याद कर लिया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया ये इथेनॉल बनाएगा, और इसमें लैक्टोबैसिलस आ ही रहा है तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको कुछ याद, एसिटोबैक्टर इसमें एसिटिक आ रहा है ना, तो ये एसिटिक एसिड बना रहा है, एस्पारजिलस में सिट्रिक एसिड है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। फिर आपको क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, ये काम की बातें हैं, जो ये एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है बच्चों। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बनता है, और ये किसके तरीके से यूज होता है, क्लोट बस्टर, जैसे किसी की बॉडी में क्लोट बन जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टेप्टो काइनेज एंजाइम का यूज किया जाता है, कि किसी बॉडी में क्या बन जाते हैं, क्लोट। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किसी की बॉडी में क्लोट बन गए हैं तो आप कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइपेज यूज करेंगे, प्रोटीएज यूज करेंगे, स्टेप्टोकाइनेज, तो स्टेप्टोकाइनेज। फिर है साइक्लोस्पोरिन, आपको ये भी बहुत काम की बात है, साइक्लोस्पोरिन है उसका आपको याद रखना है। इसमें ये होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है बच्चों, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जैसे तब ट्रांसप्लांटेशन की जाती है ना बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, कि उसको रिपेल करता है, क्योंकि किसी और बॉडी का है वो, तो इसी वजह से वहाँ पे साइक्लोस्पोरिन है वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं, कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्प्रेस हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन ए होता है, वैसे तो ये कंप्लीट अगर आप बात करें साइक्लोस्पोरिन ए, और ये कहाँ से होता है, मिलता कहाँ से है, ट्राइकेनो डर्मेटा पोलीस्पोरम, उससे ये मिलेगा, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या याद रखेंगे बच्चों, स्टेटिन्स जो होता है ये किसके काम आता है, ये जो ब्लड लेवल में कोलेस्ट्रॉल जो बहुत हाई हो जाता है तब आपको स्टेटिन्स जो है उसकी अमाउंट दी जाती है, तो ये भी आपको चीज याद रखनी है बच्चों, ठीक है। फिर आप क्या है, बीओडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस एक बार समझा देंगे, लिखा यहाँ पे सारा सब कुछ है, ठीक है। मैं अब शॉर्ट फॉर्म में उसको समझा रही हूँ, आपको नोट्स टेलीग्राम का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, अगर आप बीओडी की बात करते हैं तो बच्चों बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा बीओडी होती है, पोल्यूशन डायरेक्टली होता है बीओडी के, जितना ज्यादा पोल्यूशन उतनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो चलाए जाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट आप करते हो, उसका क्या करते हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हो, और एक कैसा होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी मेथड में क्या करोगे, जो अपना फिजिकल मेथड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, भाई जो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप फिजिकली उनको रिमूव कर सकते हो, तो वो चीजें हटा दी जाती हैं। फिर क्या किया जाता है, फिजिकल मेथड लगाने के बाद बच्चों वहां पे फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन है, जिसमें आप सेडिमेंटेशन यूज कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो इन सारे प्रोसेस के बाद अब यहाँ पे क्या है, कि जो सॉलिड चीज है वो तो नीचे है, जिसको आप प्राइमरी स्लज बोलोगे, क्या बोलोगे, प्राइमरी स्लज, और जो ये ऊपर लिक्विड बच गया है, ठीक है ना बच्चों, प्राइमरी पूरा प्रोसेस लगाने के बाद जिसमें आप फिल्ट्रेशन आपने लगा दी, सेडिमेंटेशन आपने लगा दिया, तो ये जो बचता है इसको प्राइमरी इफ्लुएंट आप नाम देते हो, क्या बोलते हो, प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सेकेंडरी आप प्रोसेस करने वाले हो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करोगे, ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है बच्चों, सेकेंडरी क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। अब जो ये प्राइमरी इफ्लुएंट था ना, इसको आप एरिएशन टैंक में ट्रांसफर कर दोगे, जहां पे एयर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसको मतलब आप क्या है, वो चीज घूमती रहेगी, यहाँ पे आप एजिटेटर लगा देते हो जो कि घूमता रहेगा, और एयर इस टैंक में पास होती रहती है, तो इसको एरिएशन टैंक आप बोलते हो, ठीक है। फिर इस टैंक में क्या, ये सब कुछ ये प्रोसेस करने के बाद इस टैंक में आप क्या कर देते हो, फ्लोक्स डाल देते हो बच्चों।
फ्लोक्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फंगी प्लस बैक्टीरिया क्या कहलाता है, फ्लोक्स कहलाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं। वो क्या करते हैं यहाँ पे, फंगी प्लस बैक्टीरिया जिसको आप फ्लोक बोलते हो, वो यहाँ ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से बीओडी कम हो जाएगी। बीओडी कम कैसे होगी बच्चों, बीओडी कम ऐसे होगी कि जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर था उसके ऊपर ये फीड करेंगे। वो खत्म हो गया तो जितना पोल्यूशन जितना था उसके अंदर, ठीक है, वो तो उन्होंने खत्म कर लिया, वो उन्होंने फूड बना लिया, तो उतनी ही बीओडी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। अब जो फ्लोक है, ये जो फ्लोक थे ऊपर, इसको सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसमें, सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये फ्लोक्स है ना, ये जो फ्लोक है बच्चों, अब जैसे हमने कहा था कि जो सेटल्ड फ्लोक हो जाता है, या तो फ्लोक को तो आप सेपरेट कर रहे हो, तो जो सेटल्ड जो फ्लोक्स है उसको आप एक्टिवेटेड स्लज कहते हो, क्योंकि छोटी मोटी अमाउंट आप रख लेते हो, क्योंकि उसको अपना फंक्शन पता है कि भाई जाके मुझे जितना यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है ना इसके ऊपर फीड करना है। ठीक है, जिसकी वजह से बीओडी कम होने वाली है, तो स्मॉल अमाउंट रख ली जाती है फ्लोक्स की। क्यों रखी जाती है, उसको इनैकुलम बोलते हैं। जैसे आप दही जमाते हो ना, तो उसमें से रोज थोड़ी सी दही रख लेते हो कि रात को फिर से उसको दूध में डाल दोगे और दूध जो है उसको जमा दोगे। ठीक है, ऐसे ही होता है, तो उसको इनैकुलम बोला जाता है कि जो थोड़ा सा आप अमाउंट रख लेते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और फिर आप क्या कर देते हो कि जो एक्टिवेटेड जो स्लज रह गया उसको आप किसमें, एनारोबिक जो एक सिस्टम रहेगा, मतलब एक टैंक है जिसमें एनारोबिक कंडीशंस है सारी। ठीक है, उसमें डाइजेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो उनको डाइजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब एक तरीके के। फिर उसमें क्या होता है, वो रिलीज करते हैं गैसेस को, जिसमें मीथेन होती है, H2S होती है, CO2 गैस होती है, और यहीं से बायोगैस रिलीज की जाती है बच्चों। क्या रिलीज होती है, बायोगैस रिलीज होती है। तो आपको यहाँ फ्लो पता होना चाहिए, प्राइमरी इफ्लुएंट पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी, इसी वजह से मैंने आपको ये सारा बताया है। ठीक है ना। फिर बायोगैस में आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया जो, या बायोगैस में कौन से बैक्टीरिया, मेथनोजेंस या मेथनोबैक्टीरियम आप उनको बोलते हो। जो पेस्ट कंट्रोल में आपको याद रखनी है कि जैसे जो लेडी बर्ड है वो एफिड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम आती है। अगर ड्रैगन फ्लाई की आप बात करोगे तो जो कंट्रोल मॉस्किटोज जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के काम आती है। ये आपने हमने पहले भी कल भी पढ़ा था। बीटी जिसको आप बोलते हो क्या है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, ये बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। ट्रिकेनोडर्मा जो एक फंगस है वो क्या करती है, रूट को प्रोटेक्ट करती है, जो भी प्लांट्स होते हैं पैथोजन से, जो पेस्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है या इंसेक्ट हैं जो कि रूट्स को। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बुकैलो वायरस है। बुकैलो वायरस ये क्या होता है कि भैया अटैक कर देता है बहुत सारे इंसेक्ट और अर्थ्रोपोडा पे। और अगर इंसेक्ट और अर्थ्रोपोडा में ही आते हैं मोस्टली इंसेक्ट तो अपने, तो फिर वो प्लांट्स पे अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स पे यही इंसेक्ट ही तो अटैक करते हैं। अगर इनको कंट्रोल करने वाली हमारे पास ये क्या है, बुकैलो वायरस है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो के लिए बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, बहुत सारे वाइडरीज ऑफ इंसेक्ट हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो कैटरपिलर को, मतलब आप बोल सकते हो कि जो कॉटन पे कैटरपिलर आता है उसको खत्म करने के लिए भी बैसिलस थ्रियोजेनेसिस का आप यूज करते हैं। फिर है, क्या है अपने पास जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें अपने पास क्या आ जाता है, नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जैसे जो सिम्बायोटिक नेचर में रहते हैं, सिम्बायोटिक मतलब कि दोनों अपना एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को अगर एक फूड दे रहा है तो दूसरा प्रोटेक्शन दे देगा, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जिसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में जो काम आता है राइजोबियम, जिसमें रूट नोड्यूल्स जो होती है ना बच्चों, लेग्यूमिनस प्लांट्स आप उनको बोलते हो, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है। ठीक है, फिर क्या है, माइकोराइजा आपको पता होना चाहिए। क्या है, माइकोराइजा, जो कि आपसे कई बार सिंगल वर्ड पूछ लिया जाता है, भाई माइकोराइजा क्या है। फंगी और प्लस में जो प्लांट्स होते हैं उनको आप माइकोराइजा बोलते हैं। फंगी प्लस में प्लांट, वो माइकोराइजा होता है। ठीक है, फ्री लिविंग में अगर फर्टिलाइजर्स की आप बात करें, ठीक है, जैसे फ्री लिविंग में ये रहा एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। ठीक है, तो ये दोनों फ्री लिविंग उसमें रहते हैं। अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया में आपके पास कौन आ जाता है, जो सिम्बायोसिस में रहता है, एनाबेना, एजोला। या फिर आप फ्री लिविंग में बात करते हैं तो आप किस चीज की बात कर सकते हैं यहाँ पे, नोन स्टॉक की बात, या आप ब्लू ग्रीन एल्गी, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ये सिम्बायोसिस वाला यहाँ पे लिखा हुआ, जिसकी हमने फंगी में बात करी, माइकोराइजा,
कि जो फंगस होती है प्लस में वहाँ पे क्या होती है, प्लांट होती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये पूरा लिखा हुआ भी है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।